नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम प्रकृति की बात करते हैं, और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हम संसार की बात करते हैं, जन्म मरण की बात करते हैं। हम मनुष्य के जन्म लेने से लेके और उसके मरण तक की बात करते हैं, और हम ये भी बात करते हैं कि वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो बच्चा अच्छा हो या बुरा हो। जी हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे पत्नी की या हमारे पार्टनर के गर्भ में जो बच्चा है, जो संतान है, वो कितनी योग्य होगी, उसका क्या समय ऐसा होना चाहिए कि जिस समय पर गर्भ धारण किया जाए और उससे संतान उत्पन्न हो और उत्तम हो। इसके लिए हम आज आपको बताते हैं गरुड़ पुराण। जी हाँ, बहुत से पुराण हैं, उसमें गरुड़ पुराण के बारे में कहा गया है कि हर माता पिता, गरुड़ पुराण में जैसा लिखा गया है कि हर माता पिता अपने बच्चे को, अपनी संतान को बहुत ही उत्तम चाहती है, और उसका उत्तम चाहना जायज भी है, क्योंकि अगर बच्चा उत्तम होगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा, और उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए लेकिन होता क्या है कि माता पिता का जो सपना है वो पूरा नहीं होता। उसका कारण क्या है कि संतान की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने कुछ गोपनीय बातें बताई हैं, जो इस पुराण में लिखी हैं कि पति को किस समय स्त्री से दूर रहना चाहिए और किस समय स्त्री से दूर रहकर संतान प्राप्ति के लिए किस समय गर्भाधान करना चाहिए। ऋतुकाल में, जी हाँ, ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करें। ऋतुकाल मीन्स पीरियड्स के दौरान स्त्री का 4 दिन तक त्याग करें, और चौथे दिन स्त्रियां स्नान आदि करके शुद्ध हो जाती हैं और 7 दिन में पितृदेव व व्रताप्रचन करने के योग्य हो जाती है। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान करता है उसका गर्भाधान अच्छा नहीं होता, वो संतान अच्छी नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार 8 रात के बाद पत्नी मिलन से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, मतलब युगम दिन सम। जी हाँ, जैसे अष्टमी, दशमी, द्वादशी, अगर इस तिथि पे आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे, संभोग करेंगे, तो आप ये मान के चले कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और अगर आप विषम में, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी में अपनी पत्नी के साथ सहवास या संभोग करेंगे तो आपके यहाँ कन्या उत्पन्न होगी, और इसीलिए 7 दिन छोड़कर गर्भाधान करना चाहिए। जी हाँ, और 16 रात तक स्त्रियों को सामान्यतः ऋतुकाल रहता है। उसमें भी 14वीं रात को जो गर्भाधान होता है उससे गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ व बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। वह रात्रि अभागे पुरुषों को कभी नहीं मिलती। संतान चाहने वाले पुरुष को पान, फूल, चंदन, पवित्र अच्छे अच्छे मन में विचार रखकर अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है गरुड़ पुराण में, गर्भाधान के समय मनुष्य के मन में जैसी वृत्ति होती है वैसी ही स्वभाव का जीव पत्नी के गर्भ में प्रवेश करता है। और गरुड़ पुराण में शिशु गर्भ में, गरुड़ पुराण में गर्भ में उसकी स्थापना से लेके उसके बाहर आने तक वो क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। एक रात्रि का जीव कोद, सूक्ष्म कण, और 5 रात्रि का जीव बुदबुद यानी कि बुलबुले के समान, तथा 10 दिन का जीव बदरी, भेल, बेर के समान होता है। इसके बाद 1 मास के पिंड का आकार लेता हुआ एक अंडे के समान हो जाता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि की रचना होती है, तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं, और चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है, और 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घुसने लगता है।
माता द्वारा खाए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ शिशु विष्ठा मूत्र आदि का स्थान जहां अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे स्थान पर सोता है। वहां कृमि जीव के काटने से उसके सभी अंगों के अंदर कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। वह इधर उधर हिल नहीं सकता और यहाँ शिशु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है गर्भ के अंदर। और 7वें महीने में उसे ज्ञान प्राप्ति होती है। वह सोचता है मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो दुखी होने लगता है, उसका मन कुंठित होने लगता है, वह इधर उधर घूमने लगता है। और 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति करने लगता है कि हे लक्ष्मी के पति, जगदाधार, संसार को पालन वाले, जो तेरी शरण में आए उसका पालन करने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत होता हूं। गर्भस्थ शिशु भगवान विष्णु का स्मरण होता है, हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादि में ये मेरे लिए अभिमान और जन्म मरण का प्राप्त होता है। मैंने परिवार के लिए शुभ काम किए, जो लोग खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूं। हे भगवान, इस योनि से अलग हो तुम्हारे चरणों का स्मरण करूं, फिर मुझे ऐसा उपाय करूं जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। फिर गर्भस्थ शिशु सोचता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा करता हूं। हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर, मुझ पर भी दया करो, मुझे भी ज्ञान दो। उस ईश्वर की शरण में जाता हूं, इसीलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है, मैं इस गर्भ में अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म बढ़ने लगते हैं और नरक आदि प्राप्त होते हैं और मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए मैं आपके चरणों में ही आश्रय लेकर अपनी आत्मा का इस संसार से उद्धार करना चाहता हूं। और ऐसे विचार करके शिशु 10 महीने तक स्तुति करता है और नीचे मुंह से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। प्रसूति की हवा से उसी समय शिशु श्वास लेने लगता है और अब उसे किसी बात का ज्ञान नहीं रहता। गर्भ से अलग होते ही वो ज्ञान रहित हो जाता है और इसी कारण जन्म के समय बालक रोता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे तो संसार के बंधन में कौन जो छूट नहीं सकता। जिस समय शिशु कर्म योग द्वारा गर्भ से बाहर आता है, उस समय भगवान विष्णु की माया से वह मोहित हो जाता है। तो देखिए, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से शिशु उत्तम संतान के लिए किस वक्त आपको गर्भ धारण करना चाहिए, इसके लिए आपको हमने बताया। और ये विष्णु पुराण से ली हुई चीजें हैं, गरुड़ पुराण से ली हुई चीजें हैं। गरुड़ पुराण के अंदर भगवान विष्णु ने जो कहा उसका ज्ञान हमने आपको दिया है। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे साथ बने रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। जी हाँ, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।